कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होके। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है, किस हिसाब से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे सोच नहीं रखनी है और कैसे सोच रखनी है, ये सब कुछ देखेंगे। आपके सामने यहाँ 2 कार्ड हैं, बहुत ध्यान से देखिए और जो अच्छा लग रहा है चुन लीजिए। ठीक है, कार्ड नंबर 1 पसंद आ रहा, कार्ड नंबर 1 चुन लीजिए। कार्ड नंबर 2 पसंद आ रहा, कार्ड नंबर 2 चुन लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। आप सॉरी कार्ड नंबर 1 है। ठीक है, आपने चुना है ये कार्ड। आपके लिए क्या सलाह आ रही है। ठीक है, हम खूब सारे कार्ड्स यहाँ देखे हमने। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, या फिर आप भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई पर्सन है जो कंफ्यूज है। मुझे लग रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ दोनों ही कंफ्यूज हैं। आप भी क्लियर नहीं है, वो भी क्लियर नहीं है, इसलिए आपके जो पर्सनल लाइफ है बहुत रुक रुक के आगे बढ़ रही है। ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें और बहुत ही पॉजिटिव समय आपके लाइफ में आने वाला है। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर और आप सेम है, आप लोगों की सोच भी सेम है, जो एक तरह से मिरर का काम करते हैं आप। मुझे लग रहा है ना कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके डाउट में है। ठीक है, क्लियर नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो डाउट में, आप क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी यहाँ पे क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको भी लगता है ना कि पता नहीं ये पर्सन आपके लिए एकदम सही है या नहीं। ठीक है, एक नंबर बहुत मायने रखता है आपके लाइफ में। देख लीजिए, या तो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 नंबर, ठीक है, और 8 नंबर। देखिए, 8 नंबर अगर आपके लिए अब मायने रख रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करें बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से होना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या दोस्ती हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, सब कुछ। ठीक है, जब 8 नंबर आपके जीवन में आ जाता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर्म मांगता है, तभी परिणाम मिलता है। और लक जो होता है ना वो भी थोड़ा कम ही साथ देता है, कर्म ज़्यादा साथ देता है। तो जैसा कर्म आपका होगा वैसा ही फल आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा। इसलिए है आपसे यही रिक्वेस्ट कि अगर आपका भी 8 नंबर आता है ना, चाहे आपका बर्थ डेट आती है या फिर आपका मूलांक है या फिर 8 नंबर, ठीक है, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में कनेक्ट होता है, तो ये 8 नंबर वाले लोग जो हैं इन लोग को अपने कर्म पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये कर्म में कभी भी छल कपट, दुष्टता, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एडवाइस देख रहे हैं हम, रोज़ देखते हैं, तो पर्सनल लाइफ की एडवाइस ये है कि जल्दी से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं जल्दी से यूनिवर्स को बता दीजिए, अपने ईश्वर को बता दीजिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए लाइफ में। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे तो तब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो बहुत ज़रूरी होता है क्लियर हो जाना। क्लियर हो जाइए तो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। फिर हम आते हैं आपके करियर में। बहुत अच्छा समय आपके करियर में आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जहाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या पढ़ाई करते हैं, बहुत जल्दी कोई पर्सन आपसे मिलने वाला है। अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन नहीं है तो, और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, उनके साथ बहुत अच्छा समय दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, करियर बहुत अच्छा जा रहा है आपका। और एक नियम बना के चलिए, जो भी योजना है लाइफ में, मैं तो कहती हूँ कि हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ में क्या चाहते हैं, किस पर्सन को चाहते हैं, चाहे जैसा पर्सन हो, चाहे वो पर्सन आपको चाहता भी ना हो। ठीक है, चलिए वन साइड लव है मान लेते हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं ना, तो अगर आप चाह रहे हैं तो आप क्लियर रहिए, हमेशा क्लियर रहिए उस चीज़ को लेकर कि आपको वो पर्सन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वन साइड लव है तब भी आप मानिए कि हाँ मुझे ये पर्सन मिलेगा ही चाहिए, क्योंकि यहाँ हम कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट के ज़रिए भी हासिल करने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, जो चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए हम हर काम करते हैं, तो क्लियर रहिए। ये नहीं है कि आप सोच ले कि चलिए वो तो वन साइड लव है, पता नहीं मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि आप वन साइड लव में ही आप जानते भी हैं रिजल्ट भी, लेकिन साथ में उस पर्सन को आप छोड़ भी नहीं रहे होते हैं। ठीक है, या तो आप क्लियर कर लीजिए आपको वो पर्सन आप चाहिए ही नहीं चाहिए, वन साइड लव है, मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए। ठीक है, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो अब मैं इसको अपने लाइफ से हटा रहा हूँ या फिर हटा रही हूँ। तो ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। फिर अगर आप ये सोचें कि नहीं वो तो मुझे मिलने वाला नहीं है, और साथ में आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि वो मिले,
एक 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 माइंड आपका कह रहा है कि वो नहीं मिलने वाला, और एक माइंड चाह रहा है कहीं ना कहीं से कि नहीं वो पर्सन शायद मिल जाए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी होंगी। आपको ये क्लियर कर लेना होगा कि वो पर्सन मुझे नहीं लाइक करता है, वन साइड लव है, लेकिन नहीं मैं उसी के साथ रिलेशनशिप में रहूँगी या रहूँगा और मुझे वो पर्सन पसंद है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं मैनिफेस्ट की कि चीज़ों को क्लियर करिए, तभी जो चीज़ें आपके सॉरी तभी जो चीज़ें होती हैं वो आपके हिसाब से होंगी। तो चीज़ों को यहाँ पे डाउट मत रखिएगा, सोचिए नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें ज़्यादा सोचनी नहीं चाहिए। ठीक है, मिल जाती हैं चीज़ें भी, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए ना जो चीज़ें आपको चाहिए उसको पाने के लिए, तो चीज़ें मिलती हैं। पर्सनल लाइफ के लिए मैंने आपको बता दिया, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हम नहीं बनाएंगे। तो जो हम दूसरे नंबर पे देख रहे थे कि आपकी करियर के लिए क्या सलाह अच्छी होगी, तो नियम बना के चलिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं लाइफ से उसको एक कागज़ पन्ने पर लिख लीजिए। कागज़ पन्ने पे नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मोबाइल पे रख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन अपने माइंड को क्लियर कर लीजिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, करना क्या है, कितना आपको जीवन से अपने चाहिए, कितना हासिल करना है, कितने वक्त आप में आपको ये सब चीज़ें चाहिए। जब आप क्लियर कर लेंगे ना तो आप भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जब आप खुद ही कंफ्यूज होंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ईश्वर को भी नहीं पता होगा कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, साफ तौर पे आप बता दीजिए कि आपको ये चीज़ें चाहिए। बहुत जल्दी मुझे लग रहा है आपके लाइफ में नया ऑफ़र आने वाला है। जो लोग प्राइवेट नौकरी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय दिख रहा है। ठीक है, एक नया स्टार्ट, एक नया जॉब आपको मिल रहा है यहाँ पे, और ऐसा जॉब मिल रहा है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था कतई कि यह सब भी हो सकता है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो चेंज होगा ना आपकी लाइफ में वो हमेशा के लिए होगा, यानी काफ़ी समय तक चेंज रहेगा। ये जो भी नौकरी आपको मिलने वाली है ना, काफ़ी समय तक आप उस काम को करेंगे, यानी एक तरह के मैं कहूँ कि अस्थाई नहीं स्थायी चेंज आने वाला है। तो जब स्थायी चेंज आने वाला होता है तो काफ़ी समय तक वो आपके लाइफ में रहता है। जो भी बातें मैंने आपको कही हैं अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है शायद आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको बताया, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि एक तो मेरी वॉइस भी क्लियर आपको नहीं आ रही है, ऊपर से मैंने आपको आज गोल गोल बातें बता दी। लेकिन साफ तौर पे मेरा कहने का मतलब यही था कि पर्सनल लाइफ में आप चीज़ों को क्लियर रखिए कि आपको कौन सा पर्सन पसंद है, आप किसके लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं। जितना जल्दी क्लियर करेंगे उतना जल्दी आपको अपनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उतना जल्दी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। साथ में पर्सनल लाइफ के लिए मैंने बताया और उसके साथ मैंने करियर के लिए बात बताया। करियर में भी सेम चीज़ है, एक योजना बना के चलिए तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या सलाह है, क्या एंजल्स गाइडेंस है, ये सब कुछ देखेंगे। और कैमरा भी थोड़ा सा हिल गया तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए क्या होता है ना कि हम कैमरा थोड़ा सा दूर सेट करके रिकॉर्डिंग करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट एक बार आया था कि मैम पहले जैसे आप वीडियो बनाते थे वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी लगा हाँ ठीक है, एकदम आपको दिखाई भी देता है कार्ड्स, इसलिए मैं ऐसे जगह पे अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ जहाँ पे आपको कार्ड्स बहुत साफ दिखाई दे। ठीक है, और बैकग्राउंड में अगर चलिए रहने दीजिए, वो सारी बातें हैं, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ हम आपके लिए कुछ कार्ड्स देख रहे हैं। देखिए करियर का अगर मैं आपको ये थोड़ा रुक के बताती हूँ, पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दूँ कि आप देखिए क्या करना है आपको। पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। या तो आप अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हैं या तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं। तो इसी सब चक्कर में ऐसा हो गया है ना कि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको भी बहुत घमंड है अपने ऊपर और साथ में जो आपके पार्टनर हैं उन्हें भी बहुत घमंड है अपने ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों ही पर्सन घमंड में ही बस एक कोना पकड़ के बैठा हुआ है और आगे बात बढ़ नहीं रही है, तो रुके हुए हैं। जितना ज़्यादा रुकेंगे आपके लिए नुकसान होगा, लेकिन किया क्या जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर ही ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच सोच के हर एक कदम को रखते हैं कि ये पर्सन पहले बात करे और वो सोचते हैं कि पहले वो बात करें।
लेकिन मुझे लग रहा है ना कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है साथ में, और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा यहाँ दिख रहा है। कोई बात नहीं, समय लीजिए। बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं उसको जल्दीबाजी में लेना भी नहीं चाहिए। और कोई दिक्कत मुझे यहाँ दिख नहीं रही है, परफेक्ट दिख रहे हैं, दोनों ही पर्सन दिख रहे हैं, बहुत ही ट्रू लव दिख रहा है यहाँ पे। बस थोड़ा सा ईगो वाला दिक्कत यहाँ पे दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, और आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी नेचर के हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप बहुत भाव खाते हैं, ठीक है। ये सब सोच है आपके पार्टनर की, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो मैं क्यों लाइफ में पहले मतलब उनको बातें करूँ, उनसे आगे जाऊँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि आप खुद मतलब नहीं होता है, इंसान का ईगो होता है कि मैं क्यों पहले बात करूं। तो इन सब चीज़ों में आप लोग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप है आपका, अभी का नहीं है, काफ़ी वक्त पुराना है, साल 2 साल पुराना ही मुझे दिख रहा है, उससे भी पुराना हो सकता है बहुत सारे लोग के साथ। और साथ में एक चीज़ है कि ये जो रिलेशनशिप है ये गॉड गिफ्टेड है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन ये आप दोनों अलग नहीं हो पाएंगे कभी, ठीक है। ये चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी वजह से, ईश्वर ना करे, अगर किसी वजह से आप दोनों में से कोई एक शादी कर ले, ठीक है, मान लीजिए आप कर लें, लेकिन फिर भी ये जो रिलेशनशिप है ना ये ख़त्म नहीं होगा। और अगर आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में बंध जाएं, लेकिन तब भी आपके दिल में से उनके लिए कभी भी प्यार इज्जत ख़त्म नहीं होगा। चाहे जितना ब्रेकअप वाली बात हो जाए आपको दोनों के बीच में, लेकिन आप लोग फिर से एक होंगे। क्योंकि ऐसा होता है जब भी कोई रिश्ता ईश्वर की देन होती है, ईश्वर द्वारा चुना हुआ बना हुआ होता है, तो चाहे जितना भी वो टूटे, वो 1000 बार टूटने के बाद भी जुड़ता है, 1000 बार टूटने के बाद भी वो इंसान मिलते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बस यही वाला प्यार है यहाँ, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें मैं कहूँगी नहीं। साथ में अगर आपके लिए कुछ एडवाइस है तो यही है कि अपना ईगो थोड़ा सा कम कीजिए, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। आपके पार्टनर सुन नहीं रहे हैं, तो अगर वो सुनते तो मैं उन्हें भी बताती कि देखिए, अगर आप देर करेंगे, अगर आप ईगो को लाएंगे बीच में, घमंड को लाएंगे बीच में, तो ये नुकसान केवल आपका ही होगा, किसी तीसरे इंसान का कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे जितना देर होगा उतना ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं लाइफ में बदल जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना हमारे भारतीय समाज का कल्चर क्या है। एक समय बाद फैमिली वाले आपसे जब बात होगी इन सब चीज़ों को लेके, तो फैमिली अपना डिसीजन देगी ना कि आप अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। अब आपने ही खुद ही अपने रिलेशनशिप में इतना देर कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, तो इसलिए मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि आप दोनों सोलमेट दिख रहे हैं मुझे, और काफ़ी वक्त पुराना रिश्ता दिख रहा है, गॉड गिफ्टेड रिश्ता है ये आपका। घमंड है थोड़ा सा आप दोनों को ही, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। करियर में अभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, योजनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे 8 तारीख इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा शुद्धता रखनी है, कर्म में कोई छल कपट नहीं होना होगा, ईमानदारी रखनी है, लक ज़्यादा साथ नहीं देगा, कर्म ही साथ देगा, तो कर्म पे विश्वास रखिए। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई पे बेहद ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं ना वो ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है आपको पढ़ाई पे ध्यान देने की। हो सकता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो सिविल की तैयारी में है, या तो कोई ऐसी नौकरी की तैयारी में जो सरकारी नौकरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, एक्शन वाला समय होगा। यानी कि आपको जो भी अब तक पढ़ाई लिखाई की है उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये तो चीज़ें तब होती हैं जब या तो आप सिविल सर्विस में हैं, या फिर आप कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं। कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि आप अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए सबके साथ कनेक्ट नहीं होगा, हो सकता है कि आपके साथ ना हो, पर्सनल लाइफ हो गई हो, लेकिन ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप पर्सनल लाइफ की बातें को समझिए, सुनिए और फॉलो कीजिए, और ये करियर जिसके लिए भी निकल रहा है वो उसे फॉलो कर लेगा, ठीक है। आपके ऊपर गॉड का आशीर्वाद है, हमेशा रहेगा। बस यहाँ ज़रूरत है कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 8 नंबर आपकी लाइफ में मायने रखता है, और जब 8 नंबर आपके जीवन से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा कर्म मांग रहा होता है, और अच्छे कर्म का ही फल आपको मिलेगा। देर से मिल सकता है, ये भी हो सकता है कि सफलता बहुत देर से आपको मिलेगी,
लेकिन मिलेगी ज़रूर, ये चीज़ है, और भरपूर मिलेगी, जितना आपने सोचा नहीं उससे कई गुना मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि देर काफ़ी हो भी गई है, सफलता आपको मिले, ठीक है। तो अगर देर हो चुकी तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है फिर तो आपके लिए ना, कि आपके लिए बस अब वो समय दूर नहीं जब आप सफल इंसान बनेंगे और आपको नौकरी, जॉब, करियर, जो भी कुछ आप चाह रहे हैं सब कुछ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।